नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची कहानी के साथ में आप सभी के समक्ष आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है, प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश की ये घटना है। ये घटना बदायूं की है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सुनैना होता है, जो 12वीं के एग्जाम देकर बीए का फॉर्म भरने जाती है। और उनके जो पिताजी होते हैं बोलते हैं कि बेटा ग्रेजुएशन भी कर लेना, बीए भी आप करते रहना साथ में, और आपकी जो मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जीते जी वो आपके पैर पूजन कर लें। तो जो लड़की होती है सुनैना बोलती है, पिताजी क्या बताऊं, अभी तो मुझे पढ़ना है, मैं शादी करना तो नहीं चाहती हूँ पिताजी। अभी अभी तो मैंने 12वीं किया है, अभी मैं बीए करूंगी। तो पिताजी बोलते हैं बेटा शादी के बाद भी आपकी ये पढ़ाई चालू रहेगी, अगर इस दौरान माँ को कुछ हो गया तो उनके मन में एक लगा रहेगा कि मैं अपनी बेटी के पैर पूजन भी नहीं कर पाई, क्योंकि माँ को बहुत बड़ी बीमारी थी, माँ को कैंसर था। तो जो सुनैना होती है अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी अगर ऐसा है तो फिर आप जो आपको अच्छा लगे पिताजी आप वही करिएगा। तो सुनैना अपने पिताजी से बोल देती है। तो पिताजी लड़का देखना शुरू करते हैं। एक रिश्तेदार उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसा फला जगह पर ऐसा लड़का है और आप जाइए, वहां पर आप देख लीजिए बरेली में। तो वो जाते हैं, लड़का देखते हैं बरेली में। लड़का अच्छा होता है, लड़की के माता पिता नहीं होते हैं, लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है और लड़की के भाई और भाभी होते हैं। तो जो लड़की के पिता होते हैं वो जाते हैं, देखते हैं सब कुछ अच्छा होता है। और वो जमीन जो लड़की क्योंकि माँ की इच्छा थी कि जो हम जितना हम बेटी को देंगे उतना ही हम दामाद को भी करेंगे। वो दोनों को ही, बेटा बेटी को दोनों की समान। तो शादी के टाइम पे ही लड़के के नाम पे भी एक प्लॉट कर देती हैं और एक नाम अपनी बेटी के नाम पे कर देती हैं, क्योंकि दोनों को उन्होंने बराबर ही समझा था कि जैसा मेरा दामाद है, जैसा मेरा बेटा है, जैसी मेरी बेटी है। और उसके बाद में उनकी शादी पक्की होती है और शादी फाइनल हो जाती है और शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छे अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि जो लड़की के पिता होते हैं खूब सारा दहेज भी दिया होता है उन्होंने। एक प्लॉट भी नाम में कर दिया होता है उस अपने दामाद के। तो जो दामाद होता है उसका नाम अजय होता है। और सुनैना अजय की जोड़ी अच्छी थी। सबने देखा जब शादी के टाइम पे जब दूल्हा आता है तो ज्यादा सारे लोग दूल्हे को ही देखने जाते कि आखिर लड़का कैसा है, क्या करता है। तो सारे लोगों ने बोला कि लड़का तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। उसके बाद में जो सुनैना होती है वो शादी करके जब घर आती है, अपने ससुराल में आती है, तो वहां का नजारा कुछ उसको अलग ही दिखता है। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक लगता है, पर उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि जो लड़का होता है जब अपनी दुल्हन से मिलता है पहली रात में, तो उसके जो बात करने का ढंग था, उसके बात करने का तरीका था, जो वो सुनैना थी उसको बिल्कुल अटपटा लगा कि ऐसे भी कोई करता है क्या। तो सुनैना को कहीं न कहीं उस जो लड़की की, अजय की, उसकी बात और वो सब चीज़ें उसको अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे-तैसे करके, क्योंकि सुनैना जानती थी कि मेरी माँ की तबीयत सही नहीं रहती है, माँ को भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं देती और अभी मेरी नई शादी हुई है, शायद हम एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। शायद मैं मुझसे ही समझने में कुछ गलतियाँ हो रही हैं। तो सुनैना वहाँ पर इग्नोर करना शुरू कर देती चीज़ों को कि नहीं, मुझे सँभालना है, मुझे अपनी गृहस्थी को सही से लेकर चलना है। तो जो अजय होता है उनकी बातों को इग्नोर करते कि जाने दो, अभी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हुई है और मेरे दिमाग में ये फालतू के जो फिजूल चीज़ें चल रही हैं ये नहीं आनी चाहिए। तो जो जिठानी होती है उसका जो रवैया धीरे 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 बदलता चला जाता है, क्योंकि उसका जो पहले रवैया चलता था, क्योंकि इंसान का एक नेचर होता है ना कि जो जैसे आप जो जैसे रहता हो वो वैसे ही अपने रूप रंग में आ जाता है। कितना भी कुछ दिनों के लिए लोग बदलने की कोशिश करें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन सच में जो असलियत में वो होता है वो कुछ दिनों बाद उसकी असलियत नजर आ ही जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। तो जो सुनैना होती है वो देखती है घर में की चाल ढाल जिठानी के और उसके पति के और वो सब चीजें,
उसके जो जेठ जी होते हैं वो बाहर जॉब कर रहे होते हैं। वो जेठ जी कभी कभी जेठ जी का घर पे आना होता है, और जो इसके हस्बैंड होते हैं उनकी जॉब उसी शहर में थी, वहां पर ही जॉब थी। और ये जो सुनैना होती है देखती है चीजें कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। आखिर मेरा पति मुझसे इतने प्यार से और इतने अच्छे से बात क्यों नहीं करता है, मेरा पति अपनी भाभी के से इतना क्यों अटैचमेंट है, क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा उसको। और वो भी समझने की कोशिश कर रही थी आखिर क्या बात क्या है। धीरे धीरे जब सुनैना ने चीजों को समझने की कोशिश की, सुनैना ने बोला भी इस चीज को लेके कि अजय ऐसा ये सब क्या चीज है, मुझे नहीं, आप मेरे से अच्छे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, और आपका जैसे बिहेव मेरे साथ होना चाहिए था वैसा आपका बिहेव नहीं है, आप अपनी भाभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं पर मुझसे क्यों नहीं करते हैं, मुझसे क्या गलती हुई है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या आखिर कहाँ मैं क्या गलती क्या कर रही हूँ, मुझे आप बताएंगे तो मैं उन सब चीजों को सुधारने की कोशिश करूंगी। तो जो अजय होता है तो वो कुछ नहीं बोलता, नहीं नहीं तुम सही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीजें बोलकर वो वहां से कमरे से निकल जाता है। जब निकल जाता है, जो उसकी अ, भाभी होती है वो सुन रही होती है सारी, कमरे से बाहर खड़े होकर बात की, सुनैना के मन में कुछ ना कुछ बात चल रही होती है, लेकिन सुनैना कुछ वहां पर बोल नहीं पाती है अपने। उसके बाद में चौथी चलती है, चौथी के बाद में पग फेफड़े पर अपने घर जाती है लड़की अपनी माँ से, वो वहां पर कुछ नहीं बोल पाई। और कुछ क्योंकि माँ की पहले ही तबीयत खराब रहती थी, माँ को कैंसर था, माँ को और टेंशन वो देना नहीं चाहती थी। और पिता भी, जो माँ को कैंसर था, पिता भी काफी परेशान और हैरान रहते थे, दुखी रहते थे कि माँ की वजह से, क्योंकि घर में जब किसी भी इंसान को कोई गंभीर बीमारी होती तो मन किसी का नहीं लगता है, बस मन वही रहता है कि कैसे भी करके जो हमारा इंसान बीमार है वो सही हो जाए। तो सुनैना की माँ यहाँ बीमार थी। जो सुनैना अपने मायके जाती है, माँ से बात करती है, माँ पूछती है बेटा कैसी ससुराल है, सुनैना हंस के जवाब देती है कि माँ सब ठीक है, सब सही चल रहा है, अच्छा है सब कुछ, माँ से कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद में चौथी चल जाती है, फिर अपने ससुराल जाती है सुनैना। जो पति का रवैया था उसके प्रति एकदम रूड, बहुत मतलब बहुत गंदा रवैया था उसके साथ में, उसके साथ में जो उसका बिहेवियर था, उसका व्यवहार था, बहुत खराब था। तो सुनैना सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि अभी मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है और मेरा पति मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहा है, कब तक। लेकिन सुनैना शांत थी, अपने घर वालों की कंडीशन को देखते हुए, अपनी माँ को देखते हुए कि मुझे अपनी गृहस्थी को कैसे भी करके जोड़ के रखना है, तोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर कुछ समय व्यतीत होता है, 3-4 महीने हो जाते हैं और सुनैना प्रेग्नेंट हो जाती है। जब सुनैना प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका पति उस पर बहुत गुस्सा करता है कि ये बच्चा कैसे, और ये वो, मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, तुम दवाई खा लो, मुझे नहीं बच्चा रखना है। ये सुनैना बोलती है हमारा ये पहला बच्चा है, और कैसे करके ये बच्चा कंसीव हुआ है जाके, और आप वो है कि बच्चा नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है। तो जो अजय पति होता है बोले बस मैंने बोल दिया ना, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं रखना है ये। तो सुनैना बोलती है तो आपको क्या चाहिए, आप बोल दीजिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला बच्चा है और मैं इसको नहीं वो करना चाहती हूँ, मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहती हूँ, मैं उसको रखना चाहती हूँ, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो जो अजय बोलता है कि तुम इस बच्चे को रखो, तुम रहो या बच्चा रहे, कोई भी, मुझे तुम्हारे साथ में अब रहना ही नहीं है। जब सुनैना को ये अजय बोल देता है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, अगर तुमने बच्चा किया तो मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ में, तो सुनैना बोलती है कि अगर मेरे बच्चे से इतनी प्रॉब्लम है आपको, मैं इस बच्चे को तो नहीं हटा सकती हूँ। आपका जो बिहेव है, मैं जितने दिन से आई हूँ आपके साथ में, 3-4 महीने से आपके साथ में रह रही हूँ, आपका जो व्यवहार है मेरे प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या एक पति अपनी पत्नी के साथ में ऐसा ही व्यवहार करता है जैसे आप मेरे साथ में व्यवहार कर रहे हैं। तो अजय बोलता है क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो सुनैना बोली आप समझ सकते हैं आप क्या मेरे साथ में कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है मेरे प्रति, ये भली भांति आप अच्छे से जानते हैं। तो जो अजय बोलता है आपको, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ अगर तुमने इस बच्चे को नहीं हटाया तो सुनैना बोली ठीक है, पर मैं इस बच्चे को तो नहीं हटाने दूंगी, ये बच्चा मेरे गर्भ में आया है और मैं इसको जन्म दूंगी, उसके लिए आपको जो करना है करो। तो अजय बोल देता है कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
तो सुनैना बोली ठीक है, दे दो तलाक। जब ये सारी चीजें होने लगी तो सुनैना को अपनी, जब घर जाती है तो माँ को बताती है, माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और माँ से लिपट कर फूट फूट के रोने लगती है सुनैना कि माँ जब से मैं गई हूँ तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती थी, इस वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, पर माँ मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा जो पति है वो बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं करता है, मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता है, और ना ही अच्छे से कभी बात करता है माँ। और कैसे भी करके ये बच्चा आ गया है माँ, और वो बोल रहा है कि इस बच्चे को हटा दो माँ, मैं इस बच्चे को नहीं हटाना चाहती हूँ। एक तो पति अच्छे से बात नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, दूसरा ये बच्चा आ गया तो कम से कम इस बच्चे के सहारे तो मैं अपना जीवन काट लूंगी, कि चलिए पति नहीं तो कम से कम बच्चे को प्यार करूंगी, बच्चा एक सहारा रहेगा, चलिए मेरा बच्चा बड़े होकर मेरा सहारा बनेगा। क्योंकि मैंने पति का तो देख लिया है कि पति से सुख मिलने वाला नहीं है मुझे माँ। तो जो माँ से फूट फूट कर रोने लगी तो माँ और परेशान हो गई, माँ भी रोने लगी। बोली बेटा चिंता मत करो, अभी हम जीवित हैं, आपके लिए जितना कुछ बनेगा हम करेंगे आपके लिए। तो जो सुनैना होती है, जो अजय होता है बोल देता है कि वो जब मायके आई हुई तो सुनैना, तो वो डिवोर्स पेपर भेज देता है अजय, और बोलता है कि इस पर साइन कर देना, मुझे डिवोर्स चाहिए। सुनैना अपने घर पर बात करती है, अपने घर परिवार वाले एक मीटिंग रखते हैं, सारे लोग बुलवाते हैं, वहां पर इकट्ठे होते हैं सब लोग। तो जो अजय होता है वो स्पष्ट बोल देता है कि मुझे नहीं रखना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और ना ही ये बच्चा चाहिए मुझे, अब ये भी नहीं चाहिए मुझे। जब ये बोल देता है, एक पिता अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा था, जिस पिता ने दामाद को बेटा समझा और उसने प्लॉट भी नाम कर दिया था, जमीन नाम कर दी थी बेटा और बेटी के दोनों के नाम पर, और वो लड़का कुछ ही महीने में अपने उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए और उनकी बेटी को ही तलाक दे रहा था। तो एक पिता काफी एकांत में खड़े होकर शांत बस आंसू बहा रहा था, क्योंकि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अभी क्या किया जाए। क्योंकि बहुत कम उम्र में लड़की की 19 साल ही उम्र थी जब सुनैना की शादी हुई थी। वो भी माँ की बीमारी के चलते 19 साल में लड़की की शादी कर देते हैं। और लड़की के साथ में जब ऐसा व्यवहार हुआ तो सारे मायके वाले बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद में जब घर वालों ने दबाव बनाए तो भी वो जो अजय होता है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फैसला हो जाता है कि तलाक के, और कोर्ट में कागज चले जाते हैं और सुनवाई होती है, लंबे समय तक चलती रहती है। यहाँ पर जो सुनैना होती है वो एक बेटे को जन्म देती है, 9 महीने बाद एक बेटा आता है सुंदर सा, और वो मायके में ही रहती है, अपने बच्चे का लालन पालन पढ़ाई लिखाई सारा कुछ अपने मायके में ही कर रही होती है। उसके बाद में बेटा कम से कम हो जाता है 12-13 साल का। 12-13 साल के बाद में एक दिन वो बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी बेटे की। तो हॉस्पिटल में जाती है, लाइन लगा के पर्चा बनवाना था, खड़ी हुई थी, तो उसने देखा कि जहाँ पर्चा बनवा रही है वहां पर एक व्यक्ति है, और जिसने दाढ़ी रखा रखी है, और एकदम से बहुत ज़्यादा उसकी जो हालत है, उसकी जो तबीयत है बहुत खराब है, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है वो, उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है। तो वहाँ पर जब वो आवाज़ दे पर्चा बनवाता है वो पुरुष, और उसकी जो आवाज़ होती है वो पहचानी हुई लगती है, तो सुनैना बोलती है कि आपका नाम अजय है क्या? तो उसने बोला हाँ। तो सुनैना जब बात करती है तो वो पहचान लेती है, जब आँखों में आँखें डाल के जब अजय देखता है तो वो अपनी नज़रों को झुका लेता है। उसके बाद में सुनैना बोलती है, अजय पूछता है ये कौन है? तो सुनैना बोलती है तुम्हारा ही बेटा है। जो अजय देखता है अपने बेटे को तो अपने सीने से लगा लेता है बच्चे को। सुनैना बोली अब क्या प्यार जता रहे हो, तुमने तो इस बच्चे के लिए मारने के लिए कितना सोचा कि ये नहीं आना चाहिए इस दुनिया में, पर कोई नहीं, जिसका जिसको आना है उसको कोई नहीं रोक सकता है। और उस समय मैं अपने बच्चे के लिए खड़ी रही, आपने तो इसको नहीं चाहा था। तभी जो अजय होता है वो रोने लगता है और बोलता है सुनैना मुझे क्षमा कर दो, सच में मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, और आज मैं दर दर की ठोकरों के लिए खाने के लिए मजबूर हो गया हूँ। आज जो मेरी भैया भाभी हैं, जो मेरी भाभी हैं, आज मैं उनके यहाँ पर एक नौकर के जैसा बन गया हूँ। मुझे ना टाइम से भोजन मिलता है ना कुछ मिलता है, और मेरी बिल्कुल भी वहाँ पर वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं अब अलग रहता हूँ, अलग बनाता हूँ, खाता हूँ, अकेला पड़ गया हूँ।
और मुझे माफ कर दो। जब सुनैना ने ऐसा सुना तो सुनैना ने बोला कि आप क्या यहाँ करने क्या आए हैं यहाँ पर। तो जो अजय बोलता है कि यहाँ पर मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए आया हूँ, मेरी एक किडनी ना फेल हो गई है और एक किडनी से जो भी चल रहा है, और डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप सही से ट्रीटमेंट इलाज नहीं करवाएंगे तो दूसरी भी किडनी आपकी खराब हो जाएगी। उसके चलते मैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया हूँ। तो सुनैना ने बोला कि उसका आप इलाज करवाइए जो भी है, पर इतनी ज्यादा हालत आपकी कैसे खराब है। तो जो अजय होता है कि बोला कि बस इस टेंशन में मैं घुट घुट के जीने लगा जब से तुमसे तलाक हुआ मेरा, और घर वालों से जो मेरी भाभी ने और वो सब उनका जो व्यवहार मेरे बदला मेरे प्रति सबका, तो उस वजह से मैंने शराब पीना शुरू किया, और शराब पीने के कारण ही मेरी जो किडनी है वो खराब हो गई है। जब सुनैना ने ये बात सुनी तो सुनैना की आंखों में भी आंसू भर आए, और जो अजय होता है वो पहले से ही रो रहा होता है और अपने बच्चे को निहार रहा होता है, और बोलता है कि मैं अपने बच्चे को कभी प्यार नहीं कर पाया, आज मैं पहली बार अपने बच्चे को देख रहा हूँ। सुनैना, क्या मुझे क्षमा करोगी तुम? सुनैना बोली कि मैं क्या, असली गुनहगार तो आप इस बच्चे के, मेरे साथ जो किया किया आपने, पर आप इस बच्चे को नहीं आने देना चाह रहे थे, उसका वो सारी चीजें, इसके ज्यादा आप गुनहगार है, मेरे से तो है ही। तो जो अजय होता है बोलता है कि मुझे माफ कर दो सुनैना, जो भी हुआ हुआ, अब मैं अपने बच्चे के साथ में पल बिताना चाहता हूँ, जो भी मेरी जिंदगी बची हुई है। अभी तक मैंने तुमको जितना दुख दिया है, अपने बच्चे से जितना दूर रहा हूँ, और उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ सुनैना, और मुझे एक थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा, और मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, मैं वो सब कुछ दूंगा, बस मुझे समय दो। सुनैना बोलती है ठीक है, मैं घर पर अपने बात करके बताऊंगी, और नंबर ले लेते हैं एक दूसरे का। फिर जो अजय होता है वो दवाई लेकर अपने घर चला जाता है, सुनैना अपने घर अपने बेटे के साथ में आ जाती है। और घर आने के बाद में एक दूसरे का नंबर एक दूसरे जब ले लेते हैं तो माँ बोलती है बेटा क्या करना है करण अभी तुम्हें। पिता बोले, क्योंकि बेटे ने तो पहली बार देखा था अपने पिताजी को, तो बेटा बोला कि माँ ये मेरे पिताजी थे, मुझे कितना प्यार कर रहे थे, मुझे गले से लगाया माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैंने अपने पिताजी को पहली बार देखा है। तो माँ बोलती है सुनैना बेटा क्या करना है आपको, पिताजी के साथ रहना है। तो जो करण होता है वो रोने लगता है अपनी माँ को लिपट के कि माँ मैंने अपने पिता के बिना कैसे अभी तक रहा हूँ माँ, मैं जानता हूँ जब मैं दूसरे बच्चों को देखता था और सारे बच्चे अपने पिताजी के साथ में आते थे पर मेरे पिताजी नहीं होते थे, और मैं बहुत दुखी रहा हूँ माँ, अब मैं अपने पिताजी के साथ में रहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ में भी कुछ खुशी के पल जीना चाहता हूँ। तो जो माँ होती है अपनी बेटे की खुशी के लिए कॉल करती है अजय को कि अजय आपका बेटा आपके साथ में रहना चाहता है, और अजय खुशी से गदगद हो जाता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना। और अपने बेटे को भी बोलता है कि सुनैना मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, और मैं अभी तुमको लेने आ रहा हूँ, अपने बच्चे को और तुमको, हम एक अपनी नई दुनिया फिर से बसाएंगे और हम फिर से अच्छे से रहेंगे। सुनैना माफ कर दो। जब सुनैना होती है बोल देती ठीक है, अगले दिन ही अजय अपने ससुराल में अपने बेटे और पत्नी को लेने आ जाता है, लेकिन उस दौरान आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो सुनैना की माँ होती है वो नहीं रही होती है, क्योंकि जो 14 साल जो इस ये जो समय व्यतीत हुआ ना इस दौरान, क्योंकि माँ एक जवान बेटी और घर में रखना, और दूसरा बेटी ने तो अपना काम ढूंढ लिया था, वो अपनी ही दुकान खोलकर अपना ही काम करना शुरू कर दिया था, उसने एक परचूनी की दुकान खोल ली थी, उसको चलाती थी और बेटे को भी पढ़ा रही थी, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन माँ को कैंसर था, दूसरी बेटी की भी चिंता थी क्योंकि दामाद ने तलाक ले लिया था, उस टेंशन की वजह से माँ जल्दी ही इस दुनिया से चली गई। तो जब अजय आया तो बोलता है माँ, तो सुनैना रोने लगती है कि बोली मेरी माँ तो चली गई है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो अजय भी वहां पर भावुक हो जाता है और फिर से सुनैना से माफी मांगता है कि सुनैना मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और जो मैंने तुम्हें नहीं समझा है। जो ससुर जी होते हैं बोलते हैं चलिए कोई बात नहीं बेटा,
आपने अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए, चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने समझी तो अपनी जिम्मेदारी को। और उनके जो पिता होते हैं खुशी खुशी अपनी बेटी को, अपने नाती को अपने दामाद के साथ में विदा कर देते हैं, और वो एक अपना जीवन सुखी और संपन्न पूर्वक जीने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? फ्रेंड्स, आजकल आए दिन देख सकते हैं आपकी तलाक के केसेस कोर्ट में भरे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहती, एक जिंदगी है, इसको प्रेम से जीजिए, खुशी खुशी जिए। दूसरों को दुख देकर, किसी को परेशान करके कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगी का कभी कुछ पता नहीं होता कि कब हमारी लास्ट सांस कौन सी होगी, लास्ट दिन कौन सा होगा, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए प्लीज जितना हो सके एक दूसरे को खुशियां बांटिए, किसी को दुख ना दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।